इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और मार्पित करते जय हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी भारत का संविधान उद्देशिका हम भारत के लोग भारत आदाब, देख रहे हैं सिटी स्कूप झारखंड। आज मैं पसई में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं राजकीय उर्दू प्राथमिक विद्यालय पसई। आइए इस स्कूल के बारे में जानते हैं, यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई हो रही है और स्कूल का कंडीशन क्या है, टीचर का कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अच्छा डिजाइन से आप देख सकते हैं पूरा आ से लेके ज्ञ तक और आ से लेके आ तक पूरा कंप्लीट लिखा हुआ। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि उसके नीचे में आप देख सकते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस टाइप से आपको इंग्लिश के अक्षर कैपिटल एंड स्मॉल दोनों आपको मिल जाएंगे। लेकिन आइए मैं पूरा स्कूल का कंडीशन दिखाऊंगा और कुछ बच्चों से सवाल करूंगा कि बच्चों की स्थिति क्या है, बच्चों को पढ़ाई होता है कि नहीं। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ये बात कहाँ तक सही है? और लगभग सब स्कूल में ये हाल है। कुछ कुछ स्कूलों में इस तरह का प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर ये स्कूल में इस तरह का प्रॉब्लम है तो आइए सीधे जानते हैं बच्चों से कि क्या इस तरह के प्रॉब्लम यहाँ भी क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ये उर्दू प्राथमिक विद्यालय है, आइए यहाँ पर दिखाते हैं सबसे पहले बच्चों का हाल। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा स्कूल में स्कूल का अंदर का डिजाइन बहुत ही बेहतर तरीके से किया हुआ है, कहीं पर तोड़फोड़ नहीं है। और अंदर का आप देख सकते हैं स्वच्छता पर खास तरीके से ध्यान दिया गया है, किसी तरह का आपको गंदगी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस 1 से 5 तक का स्कूल है और स्कूल में आप छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बच्चे बाहर न जाए और यहाँ से पानी और हाथ दोनों धो लें। और किस तरह से डिजाइन किया गया, सबसे पहले तो मैं बच्चों को देखूंगा, क्योंकि स्कूल बेहतर होने से अच्छा है कि बच्चे बेहतर हो। लेकिन बच्चों को आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे तरीके से फ्रेश आए हुए हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी काफी हद तक आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्वच्छता पर खास ध्यान दिया गया है। इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं बच्चों के गार्जियन पर जाता है और उससे ज्यादा यहाँ के टीचर लोग पर जाता है। आइए कुछ बच्चों से सवाल करते हैं और जवाब लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को पता चला है कि यहाँ के छोटे बच्चे पूरा संविधान पढ़ते हैं। जी मैंने सही कहा और आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ के छोटे से बच्चे को इस तरह का ट्रेनिंग दिया गया है कि यहाँ के छोटे से बच्चे पूरा संविधान आपको सुना देंगे। यहाँ के बच्चे, आपको अगर यकीन नहीं होता है तो मैं बच्चों को उठाऊंगा, कौन बच्चे संविधान सुनाएंगे। ये देखिए, आपको सारे बच्चे आपको हाथ खड़ा करते हुए नजर आएंगे। आइए कुछ बच्चों को मैं उठाता हूँ और सुनाता हूँ। आप बच्चे खड़े हो जाइए। देखिए, इतने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे आपको सरकारी स्कूल में मिलेंगे। ये पसई का सरकारी स्कूल है। चलिए, आप संविधान के बारे में, क्या नाम हुआ आपका? निशा परवीन। कहाँ घर हुआ? पसई। अच्छा, आप संविधान के बारे में सुना दीजिए। भारत का संविधान उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और आसन की क्षमता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एटा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और मार्पित करते। जय हिंद। जोरदार ताली हो जाए इन बच्चों के लिए। देखिए कितना बच्चों का एज देख सकते हैं और यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को तैयार किया गया। या एक ही बच्चों को तैयार नहीं किया गया, आप किसी भी बच्चे से इस तरह का आप सवाल कर सकते हैं। खड़े हो जाइए बच्चे। क्या नाम हुआ? आफिया परवीन। कहाँ से हैं? पसई। अब्बू का नाम क्या है? मोहम्मद साबिर अंसार। और अम्मी का? नाजिया खातून। अच्छा, क्या सुनाएंगे? संविधान के बारे में सुनाएंगे? जी सुनाइए। यहाँ खड़ा हो जाइए। देखिए, आपको एक एक बच्चों को आप देखेंगे, इतना छोटा छोटा बच्चे और कितना साफ सुथरे लिबास में आते हैं और साफ सुथरे रहते हैं। ये स्कूल का खासियत है, क्योंकि यहाँ के टीचर इस तरह के बच्चों को मेंटली देते हैं। स्वच्छता पर खास जोर ध्यान दिया जाता है। स्वच्छता पर भी नहीं, आप देख सकते हैं कि बच्चों को संविधान की पूरी जानकारी दिया करते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे, और आपको इस तरह का संविधान का नॉलेज बहुत ही कम स्कूल में मिलेगा। सुनाइए बच्चे। भारत का संविधान उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, हौसला होना चाहिए टीचर को। ये देखिए बच्चे और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता दुरुस्त करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सुने, आप लोगों ने सुना होगा, एक साथ में बच्चों ने पूरा संविधान के बारे में बताया। पढ़ाने का जज्बा हो, पढ़ने का जज्बा हो तो इस तरह के बच्चे आपको पूरा संविधान सुना देंगे। और भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सबका एज आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे पहले तो क्या सुनाइएगा आप? भारत का संविधान पूरे बच्चों को याद है। ये ऐसा स्कूल है, उर्दू प्राथमिक विद्यालय। इस स्कूल को, बच्चे को देखिए कितना साल हो गया होगा इनका। कौन क्लास में है? 3 क्लास। 3 क्लास में। सुनाइए। इसमें भारत का संविधान उद्देश्य का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और शासन की स्वतंत्रता, लोकतंत्रात्मक और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संपन्न होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। बच्चे जोरदार ताली आप लोग बजाएं। इतने छोटे छोटे बच्चे और इस तरह के जवाब दे रहे हैं, मानो को ये बच्चों को घोल कर पिला दिया गया। ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो कि बच्चों को घोल कर पिला दिया हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चों का जवान बता रहा कि इस बच्चों को घोल कर पिलाया गया है। चलिए, लड़कियां तो बोली, लड़के कौन कौन सुनाएंगे? ये देखिए, हम बता रहे हैं, लड़के लोग एकदम कतार बाय कतार लाइन हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलिए, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ? आर्यन। बच्चा छोटा है, इसलिए इनको बाहर निकालना पड़ेगा। आप बच्चों को देख सकते हैं कितना छोटा बच्चा है। इसके लिए हमको बैठना पड़ेगा क्योंकि बच्चा काफी छोटा है। यहाँ पर देख के बताना। क्या नाम है? आर्यन। अब्बू का नाम? एमडी आसिक। कौन क्लास में है? 3। भारत का संविधान उद्देश्य का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय अपना स्कूल। वाह, ताली, जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। देखिए, इस बच्चे का एज आप देख सकते हैं कि मैक में इतना छोटे छोटे बच्चे इतना स्पीड में बोल रहे हैं। अभी आपके सामने और भी कुछ पूछते हैं। एबीसीडी जानते हो? सुनाओ तो। A B C और स्पीड। E F G H I J K L M N O P Q R S T U V। ये सरकारी स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं है, ध्यान रखें। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। के शिक्षा मंत्री कौन? श्री जगन्नाथ महतो। जोरदार ताली हो जाए बच्चों के लिए। ये बच्चा इतना छोटा बच्चा है, झारखंड के शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो। उनके बारे में बता रहे हैं। अच्छा नॉलेज है। यहाँ का पूरा क्रेडिट यहाँ के टीचर लोग में जाता है, क्योंकि लोग बहाना करते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। बच्चे उस लायक हो तो पढ़ेंगे। और कौन कौन बताएंगे बच्चे? देखिए, सारे बच्चे अपने से तैयार हो जाते हैं, आप देख सकते हैं।
कितना छोटे कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा नजदीक में आए और इस तरह के खूबसूरत बच्चों को दिखाएं। ये सरकारी स्कूल का बच्चा है, ना कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा है। आपको लगता होगा कि ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये उर्दू प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं। आइए इनसे कुछ जानते हैं और ये आपको संविधान के बारे में बताएंगे। संविधान के बारे में बताएंगे आप? बताइए। भारत का संविधान उद्देश्य का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार। कितना छोटा छोटा बच्चा आप देख सकते हैं, इस तरह के स्कूल में आपको मिलेंगे। बताइए, पढ़िए, पूरा सुनाइए, दिखा दिए लोगों को कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होता है। की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और असर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए देश संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एटा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और मार्पित करते। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय अपना स्कूल। वाह, क्या नाम हुआ बच्ची का? शर्मा परवीन। कहाँ से हो? है। अब्बू का नाम क्या है? सताव सर। और अम्मी का? साजिया परवीन। जोरदार ताली इस बच्ची के लिए, बहुत ही अच्छा बताई है। और पर किनको याद है? अच्छा, आपको याद है? बारह बारह, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए, टीचर लोग सारे बच्चों को इतना टैलेंट किए। बाहर आ जाइए बच्चे, आप भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना कि बड़े बड़े बच्चे, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चे आपको सुनाएंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। बड़े बड़े स्कूल में 500-600 रुपए देके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप यहाँ के स्कूल को में आके देखेंगे इस तरह का संविधान जिस तरह से रटाया गया है, बच्चे एक सांस में बता रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के टीचर लोग का क्रेडिट जाता है। कौन बच्चे बताएंगे? आप बताइएगा। आप बताइए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, एम फॉर मंकी, बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर। बच्चे रुक नहीं रहे, हमको रोकना पड़ रहा। बच्चे को इतना टैलेंट किया गया है कि बच्चों को हम लोग रोक रहे हैं कि बच्चे बस करो, क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चे काफी तेज हैं। ये छोटी सी बच्ची है, आप देख सकते हैं, बच्चों का साइज भी देख सकते हैं, एज भी देख सकते हैं, कितना छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तरह के नॉलेज है। बताइए बच्चे। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hand। क्या नाम हो बच्ची? सामने परवीन। कहाँ से हो? पसाई। इतना छोटी छोटी बच्ची है। सरकारी स्कूल में इस तरह के बच्चे बहुत ही कम मिलेंगे जो इस तरह के नॉलेजदार होते हैं। चलिए दूसरा क्लास ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे, इन सब बच्चों के लिए और यहाँ के टीचर के लिए जो एक बार जोरदार ताली हो जाए। देखिए, दूसरा क्लास ले चलते हैं आपको कि दूसरा क्लास में किस तरह का इंतजाम किया हुआ है। सारे बच्चे बैठ जाइए। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले आप दिखाएं। इस तरह का आपको मिलेगा हाथ से बनाया हुआ वोवेल A-E-I-O-U, इस तरह का टांगा हुआ है। सकते हैं ज्ञानेंद्रियां, यानी कि सेंस ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इस तरह के आप टंगा हुआ आप देख सकते हैं स्कूल में। और बच्चे इस तरह से देख के क्लास जब इन करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट में ये नजर आता है, तो लोग बच्चों को याद करने में आसानी होता है। उसके बाद मैं आपको और दिखाऊंगा। इस तरह के आप देख सकते हैं, ये हाथ से बना हुआ पूरा झारखंड के जिलों के नाम, ये हाथ से बना हुआ। चाहते तो यहाँ के टीचर लोग बड़ा बड़ा चार्ट खरीद सकते थे और यहाँ टांग सकते थे, लेकिन हाथ से बनाया हुआ चीज को टांग कर दिखाने में चाहिए। मैडम, ये क्या चीज? ये है वाटर फिल्टर है सर। ये बच्चों को पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़े, उसमें दिक्कत होता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, जिसके लिए हम लोगों ने बच्चों को आप देखे होंगे कि सारा चीज बहुत ही आसानी तरीके से बताए हैं, क्योंकि संविधान को इस तरह से घोल कर पिलाया गया है। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे संभव हुआ कि इतने छोटे छोटे बच्चे इस तरह के संविधान को एकदम आसानी से, एकदम गानों जैसा, एकदम जैसे लोग गाना गाते हैं उस तरह के संविधान के बारे में लोग, क्या बच्चों में किया गया है जो इस तरह के टैलेंट उभर के आए हैं? मैडम, क्या बच्चों को आप पिलाए हैं जो इस तरह के बताए हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इसका सबसे पहला श्रेय जाता है बच्चों को, इसलिए कि ये बच्चे जो है अरबी पढ़ने वाले हैं, और अरबी जब ये पढ़ते हैं तो इन जबानी याद करने की आदत पड़ी हुई है।
तो ये बच्चों को जब संविधान बताया गया तो ये हम अपने रूटीन में शामिल किए हुए हैं कि हमारा सबसे पहले दुआ होगा, उसके बाद में कलमा होगा, उसके बाद में राष्ट्रगान होगा, उसके बाद में संविधान होगा। जब संविधान को डेली पहले देख के बच्चे पढ़ा करते थे और जब देख कर पढ़ते पढ़ते अचानक एक दिन ऐसा हमको लगा कि ये बच्चों देख के नहीं बल्कि बिना देखे हुए भी पढ़ने लगे हैं, और तब से ये लोग बिना देखे हुए पढ़ने के आदी हो गए और सबको याद हो गया है। और कहीं कहीं पे बीच बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है, ये तो हम इंसान हैं, गड़बड़ी तो होती रहती है, लेकिन सारे बच्चों को लगभग लगभग याद है। यहाँ के टीचर हैं, इनसे भी पूछते हैं कि बच्चों को क्या घोल के पिलाएं जो इतना स्पीड बोल रहे हैं। बच्चों को घोल करके नहीं पिलाया गया, बच्चों वैसे बहुत तेज है। अगर ये बच्चे अपने घर के अंदर में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर यहाँ पढ़ाते हैं और यहाँ से जाने के बाद में घर में अगर अभिभावक अगर उस पर जोर डालेगा तो और तरक्की करेगा। क्योंकि ये हम लोग हमारे यहाँ जो टीचर है वो जो हम लोग इसको मतलब ये कराया जाता है, दुआ के बाद प्रार्थना किया जाता, प्रार्थना के बाद में जो किया जाता है तो समझिए कि 100 जनरल स्टडी बताया जाता है। अभी बहुत सारा अभी अगर पूछेंगे तो शाम हो जाएगा, क्योंकि जनरल स्टडी से जितना जो चीज पूछेंगे सब बता सकते हैं बच्चे। बच्चे तो यहाँ के टैलेंटेड है, तो अभी हम सवाल किए तो पता चला है, लेकिन किस तरह से आप पढ़ा रहे हैं कि बच्चे एकदम आसानी से समझ जाते हैं? बच्चे जाते हैं पढ़ाने के समय उसको पहले बताया जाता है, बताने के बाद में वो अनुभवी करता है, वो मेरी नकल करने की कोशिश करता है। तो मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ और उनको याद करने का तरीका जो बताया जाता है वो हमारा नकल कर लिया और वो याद कर लेता है। यानी कि बच्चों को ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चों को भी पढ़ने में मजा आता है। हाँ, पढ़ने में मजा आता है। अगर इस तरह का और स्कूल में अगर इस तरह का बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो भी बच्चे इस तरह से हो सकते हैं। बच्चे तो हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट करना पसंद नहीं करते हैं। पहले कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिनका नाम लिखा हुआ था, जो आज के डेट में उन लोग को हटा दिया गया है। जो हमारे यहाँ बच्चे दिख रहे हैं वो ओरिजिनल बच्चे हैं और डेली आते हैं। कभी कभी इन लोग के गार्जियन अगर रोकते हैं तो ये लोग रो पड़ते हैं और मुझे फोन करते हैं कि मैडम आज मुझे नहीं भेजा जा रहा। अच्छा, ऐसा भी यहाँ पर होता है? ये सबसे बच्चे फोन करते हैं कि मैं आना चाह रही हूँ लेकिन मेरे पापा नहीं आने दे रहे। एक बच्ची कल तो बंद था ना, सुभाष जयंती का हम था, और एक बच्ची के गार्जियन जो है उसको लेकर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए थे, जबकि वो बच्ची बोल रही है कि मेरा एग्जाम है। बोले चल ना, कुछ ना, मैडम के कह देवे। तो ये बच्ची वहां से फोन हमको करती है, तो फिर हम बच्चे को फोन किए, फिर उसकी माँ 12:30 बजे लेके आई है यहाँ और हमने उसका एंट्री लिया और एग्जाम भी लिया। ये है सुहानी परवीन, खड़ी हो जाइए। अच्छा, ये सुहानी परवीन है मैडम, इनका वाकया भी सुना रहे थे कि ये बच्ची स्कूल आने के लिए रो रही थी। इनकी अम्मी है जो कुछ कहीं जाना था और ये उसको ले जा रही थी और ये स्कूल आना चाह रही थी। हाँ, ये बात सही मैडम बोली जी। स्कूल अच्छा लगता है जी। स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है जी। पक्का? हाँ। झूठ नहीं बोल रही है? नहीं। स्कूल नागा नहीं करेगी? नहीं। कैसा अच्छा लगता है स्कूल आने में? हाँ। मैडम लोग पढ़ाती है? हाँ। सर लोग? हाँ। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मेरे स्कूल में पढ़ाई होता है। पढ़ाई होता है? जी। अच्छा पढ़ाई होता है? जी। पक्का? पक्का। सवाल करें? जी। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दास मोदी। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। और झारखंड के शिक्षा मंत्री? शिवनाथ महतो। में कितने कलर होते हैं? 3। कौन कौन? ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन। और बीच में जो है सो ब्लू। कितने होते हैं? 24। 24 क्यों? एक दिन में 24 घंटा होता है इसलिए। सुने, यहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड है कि सारे बच्चे को पता। अच्छा, भारत का कितना नाम है? 4। कौन कौन? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यभट्ट। देख लीजिए, ये उत्क्रमिक उर्दू विद्यालय पसाई में जो है उसके बच्चे कितने टैलेंटेड है। ज्ञानेंद्रिया किनको किनको पता है, बता सकते हैं? कान, नाक, जीभ, त्वचा। जान के बारे कौन बताएंगे? बाहर आ जाइए, बताइए कौन क्लास में है? क्या नाम हुआ? मोहम्मद इमरान। बताइए। का संविधान उद्देश्य का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संपन्न होकर अपनी इस विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय अपना स्कूल। देखिए, जोरदार ताली बच्चों के लिए। आप खड़े हो जाए बच्चे, बाहर आ जाइए। क्या गजब का स्कूल है। अगर हम ये शब्द बोले तो बहुत कम होगा, क्योंकि गजब का स्कूल, इस तरह का स्कूल, इतने छोटे छोटे बच्चे संविधान के बारे में जानते हैं। प्राइवेट स्कूल के बहुत सारे बच्चे इस तरह का नहीं बोल पाएंगे आपको, जिस तरह का यहाँ के स्कूल के बच्चे आपको इस तरह का संविधान के बारे में बता रहे हैं। का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और रोशन की क्षमता प्राप्त कराने के लिए अपनी संविधान सभा में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय अपना स्कूल। जोरदार ताली। बहुत ही अच्छा तरीके से ये बच्ची बताई है। आइए, आपका नाम क्या हो बच्ची? जास्मीन परवीन। कहाँ से हो? बस से। आपका अब्बू का नाम क्या है? एमडी समीम। अम्मी? नूरजहां खातून। चलिए बैठ जाइए बच्ची। सारे बच्चों को इस तरह से, यानी कि अगर हम बोले कि संविधान को घोल कर पिला दिया गया हो तो ये कम नहीं होगा। चलिए पूछते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है बच्चे? खड़े हो जाइए। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र दास मोदी। और झारखंड के शिक्षा मंत्री? श्री जगन्नाथ महतो। सारे बच्चों को यहाँ के टीचर लोग अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिए हुए हैं। और बच्चे, मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सर। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, हजारीबाग के विधायक का नाम क्या है? कौन बताएंगे बच्चे? हजारीबाग के विधायक कौन है? श्री मनीष जायसवाल। और हजारीबाग के सांसद? श्री जयंत सिन्हा। जोरदार ताली बच्चों के लिए। यहाँ पर बच्चों का कंडीशन से ही पता चलता है, बच्चों का हाव भाव से ही पता चलता है। बच्चों के आप देख सकते हैं स्वच्छता पर ही पता चल जाता है कि यहाँ के टीचर कितना अनुभवी हैं और बच्चों को किस तरह के यहाँ शिक्षा दे रहे हैं।